इमेजिन करिए दोस्तों, एक 23 साल का इंडियन स्टूडेंट अपनी वाइफ के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में एक खूबसूरत शाम बिताने निकलता है। 19 जुलाई की रात थी। करीब 9:22 पर कार पार्क की गई और दोनों बस शहर के मशहूर इल्यूमिनेट लाइट शो देखने जा रहे थे। लेकिन तभी एक कार अचानक उनके पास आकर रुकी। उसमें से 5 लोग बाहर निकले। कुछ के हाथ में नुकीले हथियार और लोहे के नकली मुक्के थे। उन्होंने उनसे कहा अपनी गाड़ी हटाओ और बिना किसी जवाब का इंतजार किए गालियां बकने लगे और सीधा हमला कर दिया। एक ने खिड़की तोड़कर सीधा उसके चेहरे पर मुक्का मारा। बाकी ने उसे कार से खींचा और लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। हथियार चले उसे लहूलुहान कर दिया गया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया और फिर वे वहां से भाग गए। फिर वहां की पुलिस द्वारा उसे तुरंत रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे कई गंभीर चोटें आई हैं। ये स्टूडेंट था चरणप्रीत सिंह। उसकी गलती बस इतनी थी कि वो इंडियन था और इसी वजह से 5 लोगों ने उसे गालियां दी और बेरहमी से मारा। और ये तो बस ऑस्ट्रेलिया का वीडियो था। ऐसा पूरी दुनिया में कई इंडियंस को झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन फॉरेनर्स को इंडियंस पर इतना गुस्सा आ रहा है। इस वीडियो में देखो कैसे डबलिन में इस स्टूडेंट को इतनी बेरहमी से मारा गया कि इसके सर से लेकर पैरों तक खून बह रहा है और वहीं इसे बिना कपड़ों के रास्ते में ही छोड़ दिया गया। They stripped him of his clothes, they took his trousers off him, they took his underwear off him, and they left the man literally for dead. And I sat with him and I told him the whole time that he was going to be okay, and I was so sorry that this had happened to him. और हाल ही में एक सिख लड़की के साथ ब्रिटेन के ओल्डबरी में दिन दहाड़े रेप किया गया। हमलावरों ने उसे डराया और कहा कि तुम अपने देश वापस जाओ। पुलिस ने जांच की तो ये भी एक नस्ल भेदीय हमला था। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में रह रहे हजारों इंडियन स्टूडेंट और वर्कर्स को हर साल ऐसे ही हमलों का सामना करना पड़ता है और अब तो हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2024-25 के दौरान अमेरिका में एशियाई और खासकर भारतीयों पर नफरत बढ़ी है। स्टॉप AAPI हेड नाम की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इलेक्शंस के बाद सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एशियाई लोगों के खिलाफ गालियां और रेशियल स्लर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जनवरी 2025 तक ये संख्या इतनी बढ़ गई कि ये अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति मानी गई और इसमें भारतीय सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच जितने भी ऑनलाइन एशियाई विरोधी अपशब्द और धमकियां फैली, उनमें से करीब 75 से 76% इंडियंस को टारगेट किया गया है। यानी ज्यादातर नफरत भारतीयों से हुई है। आखिर इस नफरत की वजह क्या है? क्यों इंडियंस पर ये इतना भड़क रहे हैं? इस नफरत के कई रीजंस हैं, जिनमें से एक रीजन ये भी है इंडियंस काफी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग होते हैं, जो कि अमेरिका जैसी कंट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डॉक्टर, नर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर, लॉयर जैसी हाई पेइंग जॉब करते हैं। तो इंडिया की सक्सेस से भी ये लोग जलते हैं। ऑनलाइन मैसेज और पोस्ट में अक्सर कहा जाता है कि भारतीय लोग अमेरिकियों की नौकरी छीन रहे हैं, देश की इकोनॉमी खराब कर रहे हैं। और आपको एक्स यानी ट्विटर पर कई ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी जिसमें इंडियंस के खिलाफ काफी गंदे ट्वीट्स किए गए हैं, जिसमें कई कमेंट ऐसे भी हैं जिसमें ये कहते हैं कि तुम गलियों में ही पोटी करते हो और वहीं खाना बनाते हो। इंडियन नहाते नहीं हैं, उनसे बदबू आती है और ये अनहाइजीन होते हैं, जबकि ये खुद पेपर से पिछवाड़ा साफ करते हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों और साउथ एशियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत तेज हुई है। सितंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक्स पर 680 से ज्यादा पोस्ट सामने आई हैं, जिनमें इंडियंस को घुसपैठिए और नौकरी चोर कहा गया है। जबकि एक इंडियन अमेरिका जैसी कंट्री में जॉब लेटर के लिए काफी मेहनत करता है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है, जहां कई देशों में इमिग्रेंट को दोषी ठहराया जा रहा है और खासकर इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। चलिए इसके और भी रीजन जानते हैं, पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई रीजन नहीं जिसके नाम पर आप किसी को बेदर्दी से मारें या फिर किसी लड़की का रेप करके बोले कि अपने देश वापस चले जाओ। ये सरासर गलत और स्टेट ऑफ क्राइम है। आइए अब बात करते हैं इसमें हम इंडियंस की क्या गलती है। सारी गलती उन्हीं की नहीं है, कुछ हम भी कम नहीं है। दरअसल कुछ गंवार लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं। देखो, कुछ चीजें जो आपको इंडिया में बहुत ही नॉर्मल लगती हैं, वही हरकतें आपकी इंडिया से बाहर पूरे इंडिया की इमेज खराब कर देती है। जैसे इंटरनेट पर बीते कुछ महीनों में कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें इंडियंस चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, कोई सड़क पर कार रोक कर वहीं कचरा फेंक रहा है, तो कुछ लोग बुर्ज खलीफा पर ही गरबा कर रहे हैं। जबकि इन हरकतों से लोगों को तकलीफ होती है और इससे पूरे इंडियन बदनाम होते हैं। इस वीडियो में देखिए, इस औरत ने न्यू जर्सी में $2300 यानी 2 लाख का ब्रेसलेट और $1000 यानी 85,000 के कपड़े चोरी किए और जब उसे पकड़ लिया गया तो कहती है कि मैंने बस उठाया था फिर वापस रख दिया। पर जैसे ही पुलिस उसे चेक करती है तो ब्रेसलेट निकल जाता है, जो वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। वहीं बीते कुछ महीनों में ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ है, जिसमें अनाया अवलानी नाम की ये औरत अमेरिका के टारगेट स्टोर में 7 घंटे तक सामान उठाती रही और घूमती रही, फिर बिना पैसे दिए $1300 यानी 1 लाख की चोरी करने के बाद बाहर जाने के लिए निकलती है। पर रास्ते में ही उसे शॉपकीपर
पकड़ लेता है तो ये महिला पुलिस को अपना नाम और पहचान गलत बताती है। बाद में उसका सही नाम जमीसा अवलानी निकला। वे अमेरिका घूमने आई थी। बाद में बोलती है आई विल पे फॉर एवरीथिंग, व्हाई डू यू ट्रबलिंग मी। देखा कितने इनोसेंट लोग हैं, जब पे ही करना था तो पहले ही कर लेती। इस इंडियन यूट्यूबर को देखो कैसे इस टर्किश लड़की के साथ गंदे शब्दों का यूज करता है, जो कि ये हिंदी में बोल रहा होता है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता है। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वहाँ की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और फिर इसने वीडियो बनाकर भी माफी मांगी। और इस लड़के से मिलो जो इंग्लैंड में सरेआम सड़क पर डांस करके शोर मचाकर इस बात का बदला ले रहा है कि इन्होंने हम पर राज किया था। भाई बदला ही लेना है तो अपने देश का नाम रोशन करो, कुछ अच्छा करो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, ना कि ऐसे अपनी गंवारपंथी दिखाकर। ऐसे तो देश बदनामी होगा। और यहाँ तक कि ये लड़का एजुकेटेड है फिर भी ऐसी हरकतें करते हैं कुछ लोग। कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। और एक ये वीडियो जो जर्मनी का है जिसमें ये सभी ट्रेन में ही जोर जोर से गाने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। मतलब सिविक सेंस तो है ही नहीं कुछ लोगों में। जहाँ मन करे हंग दिया, जहाँ मन किया मुँह दिया। और कचरा तो हम पूरी दुनिया में कहीं भी फेंक सकते हैं। इन लोगों के अकॉर्डिंग ये पूरी दुनिया एक डस्टबिन ही तो है। ये तो वो लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाके इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हैं। और वहीं जब कोई फॉरेनर इंडिया में टूरिस्ट बनकर आता है तो हम उसे ये कहने पर मजबूर कर देते हैं कि Yeah, I'm crying. Why? I hate India. इसी नाम की ये कोरियन व्लॉगर इंडिया में सोलो ट्रेवल करने के लिए आती है और वहीं कुछ बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि उसके बैग में भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं और धक्का देकर भाग जाते हैं। वहीं एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, बैडली टच करने की कोशिश भी करता है। और किमसी के साथ ऐसे कई फ्रॉड और स्कैम पर स्कैम हुए, उसे इतना परेशान कर दिया गया, यहाँ तक कि लास्ट में एक बाइक वाले ने उसे टक्कर तक मार दी और बिना रुके भाग गया। कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा हमारे देश में होता है तो वो क्या मैसेज देगा अपने देश जाकर। हम इंडियंस के बारे में ऐसे हमारे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होती है और फिर लोग हम पर ऐसी मीम्स बनाते हैं। India, the most spiritual country in the world. God is not here. हर बार जब कोई भारतीय विदेश में गलत हरकत करता है, चाहे वो सड़क पर कचरा फेंकना हो, गलत जगह शोर मचाना हो या चोरी जैसी छोटी या बड़े क्राइम, तो सिर्फ उनकी नहीं पूरे भारत की छवि पर दाग लगता है। लेकिन ये सिर्फ बाहर की बात नहीं है, हमारे देश के अंदर भी बाहर से आए टूरिस्ट हमारे व्यवहार को नोटिस करते हैं। जब हम सिविक सेंस यानी समाज में तहजीब और जिम्मेदारी नहीं दिखाते तो हम अपने देश का अपमान करते हैं। असल सच ये है कि देश की इज्जत सिर्फ बॉर्डर पर सैनिक नहीं बचाते, बल्कि आम नागरिक अपने रोज के बर्ताव से बनाते और बिगाड़ते भी हैं। सड़कों को साफ रखना, दूसरों की प्राइवेसी और सम्मान देना, पब्लिक जगहों का ख्याल रखना, यही असली देशभक्ति है। सोचिए जो इज्जत हम अपने लिए चाहते हैं, क्या हम अपने बर्ताव से अपनी आने वाली पीढ़ियों को वो यादें और सम्मान दे पा रहे हैं? अब वक्त है कि हम सिर्फ खुद को नहीं पूरे देश की पहचान को बदलें, एक छोटे छोटे बदलाव से, क्योंकि असली भारत वही है जो पूरी दुनिया में अपनी तहजीब और सिविक सेंस से पहचाना जाए, न कि गलत हरकतों की खबरों या मीम से। हर भारतीय के अंदर एक ब्रांड इंडियन बसता है, उसे गर्व और जिम्मेदारी से जियो। जय हिंद, जय भारत।